हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम विद्युत विभव वाले चैप्टर में से विद्युत विभवांतर की परिभाषा बताने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 है ये, भौतिक विज्ञान क्लास 12। तो दोस्तों करते हैं हम स्टार्ट। हमारा टॉपिक है आज का विद्युत विभवांतर। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, और V से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q0 होता है। ये जो Q0 है ये परीक्षण धनावेश है, परीक्षण धनावेश है ये। ठीक है, और ये जो W है वो कार्य है और ये विभवांतर है। हम विभवांतर को कहीं कहीं VA माइनस VB या VB माइनस VA ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन मैंने सिंपली इस विद्युत विभवांतर को V से प्रदर्शित किया है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम कैसे बताएंगे? देखो दोस्तों, ये हमने एक विद्युत क्षेत्र लिया है। इस विद्युत क्षेत्र में हमने एक बिंदु A लिया है जिस पर हमने एक परीक्षण धनावेश Q0 रख दिया है, और इससे कुछ दूरी पर हमने एक बिंदु B लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस Q0 परीक्षण धनावेश को A बिंदु से लेकर चले और हमने इस B बिंदु पर लाकर रख दिया। तो दोस्तों जैसे ही विद्युत क्षेत्र के अंदर हम इस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो हमें कुछ विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और सपोज वो कार्य आपका कितना है, W है। तो जैसे हम इस परीक्षण धनावेश को एक स्थान से A स्थान से B स्थान की ओर लेकर चले, यानी A से B पर लेकर गए, तो हमें इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ा, और मान लिया वो कार्य कितना है, W है। तो ये जो कार्य होगा, इस कार्य में जब आप इस परीक्षण धनावेश के मान का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी अनुपात निकाल देंगे, तो वही आएगा आपका विद्युत विभवांतर। तो दोस्तों हमने यही लिखा अपनी परिभाषा में। इसे और भी आसान भाषा में समझाऊंगा मैं। पहले आप इस फॉर्मूले से देखिए, आप समझ तो गए ना आपको कैसे करना है। विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को, तो मान लो वो आवेश कितना Q0 है, तो विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य W तथा आवेश कितना Q0, आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं और इसे B से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, यही लिखा है। अब देखो इसे फिगर से समझ लीजिए। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किए गए कार्य और आवेश के अनुपात को, देख रहे हैं आप, दोनों क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं और इसे V से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से हम एक काम कर लेते हैं। दूसरी परिभाषा आसान शब्दों में बनाने के लिए हमने Q0 को 1 कूलाम कर लिया है दोस्तों। तो मान लो ये Q0 का मान कितना है, वो 1 कूलाम है। तो यहां से हम देखेंगे जब Q0 1 कूलाम हो गया तो Q0 की जगह हम 1 रख देंगे, तो V बराबर W/1 हो जाएगा, यानी V बराबर W आ जाएगा। ठीक है, तो अर्थात हमने यहाँ पर क्या देखा कि यदि इस आवेश का मान हमने 1 कूलाम कर लिया तो जितना भी कार्य किया गया होगा वही कार्य विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। तो दोस्तों यही बन गई हमारी दूसरी परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किए गए कार्य को ही उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो ये होगी दोस्तों हमारी दूसरी परिभाषा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या किया था हमने कि इसमें क्या था, मान लीजिए ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र, और हमने इसमें एक बिंदु लिया है A और इसे B बिंदु नाम दिया है हमने, और यहाँ पर हमने जो परीक्षण आवेश लिया था Q0, इस बार हमने उसे 1 कूलाम कर दिया है। ठीक, तो यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलाम आवेश को, ठीक है, 1 कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किए गए कार्य को ही उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। वे विद्युत और विभवांतर यानी विभवों का अंतर, यानी एक विभव आपका A बिंदु पर होगा और इसका विभव आपका B बिंदु पर भी कुछ ना कुछ होगा। तो ये दोनों विभवों का अंतर हो गया, यानी बिंदु A पर कुछ विभव
और बिंदु बी पर जो विभव का मान है उन दोनों का क्या हो गया, अंतर हो गया। इसलिए हम इसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। मतलब विद्युत विभवांतर यानी विद्युत विभवों में अंतर। ठीक है दोस्तों, तो नाम से स्पष्ट होता है ये सब। ठीक, यही हमने अपनी परिभाषा में यहाँ लिखा है। और ये एक अदिश राशि होती है विद्युत विभव और विभवांतर। कल हमने विद्युत विभव बताया था, और विद्युत विभव और विभवांतर दोनों एक ही चीज़ें होती हैं लगभग, क्योंकि विद्युत विभव जो होता है वो केवल सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु का होता है, और विभवांतर दो बिंदुओं के मध्य विभवों का अंतर होता है दोस्तों। लेकिन होता क्या है, ये जनरली एक तरीके से विभव ही होता है। तो जो जो विद्युत विभव का मात्रक होगा दोस्तों, वही विद्युत विभवांतर का मात्रक होगा। विभव आपकी अदिश राशि होती है, तो ये विभवांतर भी क्या होगी, अदिश राशि होगी। विभव का मात्रक क्या बताया था हमने आपको, जूल प्रति कूलम या वोल्ट बताया था। तो उसी प्रकार विद्युत विभवांतर का भी मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट ही होगा दोस्तों। तो जैसे हमने कल विद्युत विभव की परिभाषा निकाली थी, 1 वोल्ट विभव की परिभाषा, आज हम इसी प्रकार से 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा निकालेंगे। कल जो हमने निकाली थी पिछले वीडियो में 1 वोल्ट विभव की परिभाषा बताई थी, आज हम 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा बताएंगे आपको। तो दोस्तों ऐसे निकालेंगे जैसे कल किया था हमने। तो हम जानते हैं वोल्ट होता है जूल प्रति कूलम, ये लिखा हुआ है। जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं, अर्थात मैंने जूल प्रति कूलम को वोल्ट लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमें निकालनी है 1 वोल्ट की परिभाषा। तो यहाँ पर हमें कार्य भी कितना लेना होगा, 1 जूल लेना होगा, और आवेश का मान भी हमें 1 कूलम लेना होगा दोस्तों। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट हो गया 1 जूल बटे 1 कूलम। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आसानी से आपकी परिभाषा बनकर तैयार हो गई। तो परिभाषा क्या होगी कि यदि, यहाँ पर मैं फिगर से और समझाने की कोशिश करूँगा इसे दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाई है, यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है दोस्तों, ये विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर ये ए बिंदु है, और इस ए बिंदु पर हमने 1 कूलम आवेश रख रखा है। कितना है, 1 कूलम आवेश, 1C4 कूलम। हमने 1 कूलम आवेश को बिंदु ए पर रख दिया है, और अब हम इस 1 कूलम आवेश को एक स्थान से लेकर चले और स्थान दूसरे स्थान पर रख दिया, यानी कि बी बिंदु पर ले जाकर रख दिया 1 कूलम आवेश को। यहाँ से लेकर चले और हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, अगर मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता हूँ किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो सदैव वहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना होता है। तो यहाँ पर भी कार्य किया गया होगा। विद्युत विभवांतर की परिभाषा से बताया था ना कि जब एक कूलम किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो वहाँ पर कार्य होता है। ठीक है, तो कार्य यहाँ पर भी होगा। तो मान लो वो कार्य हमने एक कूलम आवेश को जब ए बिंदु से लेकर चले, तो जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य को नोट करते रहिए साथ के साथ, और आप लेकर चल रहे हैं धीरे धीरे इसको, और कार्य को नोट करते जाइए। सपोज आप जैसे ही बी बिंदु पर पहुंचे और इस स्थान पर आते ही कार्य का मान 1 कूलम हो गया, 1 जूल हो गया कार्य। तो आप तब तक इस एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर 1 कूलम आवेश को लेकर चलते रहे जब तक किया गया कार्य का मान 1 जूल ना हो जाए। ठीक है, और जैसे ही 1 जूल कार्य जिस बिंदु पर हो जाए, आप बस उसी बिंदु पर ला करके उस आवेश को रख दीजिए। तो मैंने 1 कूलम आवेश को एक बिंदु ए से स्टार्ट किया लेकर चलना, और मैं चलता रहा और मैं कार्य को नोट करता गया कितना कार्य हुआ, और जैसे ही 1 जूल कार्य हुआ और मैंने उसी बिंदु को बी बिंदु नाम दे दिया, और सपोज ये बी बिंदु वही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या गया कार्य कितना हो गया, 1 जूल है। ठीक है, तो ये जो कार्य है 1 जूल हो गया। तो अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या होगा, विभवांतर होगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या होगा, विभवांतर होगा, नहीं होगा। इस ए बिंदु का भी कुछ ना कुछ विभवांतर होगा, बी बिंदु का भी विभवांतर होगा, विभव होंगे। ए बिंदु का विभव होगा, बी बिंदु का भी विभव होगा। अब हम इन दोनों विभवों का अंतर निकालेंगे, तो वो क्या होगा, विभवांतर। तो अब ये विभवांतर कितना होगा दोस्तों, यही विभवांतर 1 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट विभवांतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहा मैंने, अब इसे परिभाषा में मैं बोलने वाला हूं इस चीज को। यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, यदि एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच यानी ए और बी के बीच विभवांतर को ही 1 वोल्ट विभवांतर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यही आपकी परिभाषा यहाँ लिखी हुई है कि यदि एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका विभवांतर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये ऊर्जा का मात्रक होता है दोस्तों, और एक तरीके से ये गतिज ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा करने वाले हैं, तो आप समझने की कोशिश करें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा निकालने, इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट, ऐसे समझ सकते हैं आप इस चीज को, 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन है और उसे त्वरित किया गया है 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा। ठीक है, और इसका जो मान आता है वो कितना आता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल आता है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, कार्य होता है दोस्तों। और कौन सा कार्य होता है, जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। कब किया जाता है, जब उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। ठीक है, अर्थात ये हुआ इसका मतलब कि अगर हम विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये रहा, मैं परिभाषा, इस परिभाषा को फिगर से समझाने की कोशिश करूंगा। विद्युत क्षेत्र है ये आपका, इस विद्युत क्षेत्र में मैंने 2 बिंदु ले लिए ए और बी। यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रखा है दोस्तों, इस बार किसको रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन को रखा है मैंने, और मैं एक बिंदु से लेकर चलता हूं और बी बिंदु तक लेकर गया, और सपोज मैंने इन दोनों के बीच में जो विभवांतर रखा वो कितना रखा है, 1 वोल्ट का विभवांतर रखा है इन दोनों बिंदुओं के बीच में। तो अब जितना भी कार्य किया गया होगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक इलेक्ट्रॉन को, जितना भी कार्य किया गया होगा दोस्तों, वही कार्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है, क्या है, ये कार्य ही तो है, वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर होता है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस चीज को थोड़ा सा मैं और दूसरे तरीके से बोलना चाहूंगा दोस्तों। अगर आपने 2 विद्युत क्षेत्र के अंदर आपने 2 बिंदु लिए हैं और उनके बीच में आपने 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित कर रखा है दोस्तों, वहां पर हमने एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को रखा जाएगा और जब आप इसको इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से क्या करेंगे, त्वरित करेंगे। त्वरित करने का मतलब है एक्सेलरेटेड करेंगे इसको। तो जैसे आपने 1 वोल्ट के विभवांतर से विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया, तो जैसे वो त्वरित होगा उस इलेक्ट्रॉन के अंदर गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो वो जो गतिज ऊर्जा है ना दोस्तों, जितनी उसके अंदर आ गई है, यानी उस इलेक्ट्रॉन ने जितनी गतिज ऊर्जा अर्जित कर ली है जब उसको 1 वोल्ट का विभवांतर दिया गया है, ठीक है दोस्तों, तो वही गतिज ऊर्जा आपकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है इसका मान इतना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होगा 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। अब वोल्ट तो हो गया 1 और 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 ही तो होता है। और ये एक प्रकार की गतिज ऊर्जा होती है, और ऊर्जा चाहे कैसी भी हो उसका मात्रक सदैव जूल होता है दोस्तों। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।